तो पहाड़ों में हो रही लगातार बारिश से ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। हमारे संवाददाता प्रमोद नौटियाल की ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के कारण गंगा का जलस्तर भी बढ़ रहा है और लोगों को यही चिंता सता रही है कि यदि गंगा का जलस्तर बढ़ता है तो जो तटीय इलाकों में लोग बसे हैं उनका क्या होगा। ये देख सकते हैं आप, गंगा जी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। गंगा का मटमैलापन साफ दिखाता है कि पहाड़ों में जो बारिश हो रही है उसका जलस्तर यहाँ तक पहुँच गया है। हालांकि जो गंगा का जलस्तर है वो चेतावनी रेखा से करीब 1.5 मीटर नीचे है और प्रशासन भी लगातार गंगा के जल की मॉनिटरिंग कर रहा है ताकि अगर गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार करता है तो जो तटीय इलाकों पर लोग हैं उन्हें वहाँ से हटाया जा सके। प्रमोद नौटियाल, आज तक, ऋषिकेश। तो देश के कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ का कहर है। हिमाचल प्रदेश की मंडी में पानी कहर बनकर बरसा है। बरसाती नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें टूट गई हैं, मलबों में वाहन दब गए। ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में बहने वाला सुकेती खड्ड है। दो दिन से जारी मूसलाधार बारिश से सुकेती उफान पर है। पानी की रफ्तार ऐसी कि इसकी चपेट में कोई आए तो बच न पाए। सुकेती के उफान से बल्हा घाटी के लोग सहमे हुए हैं। सुकेती का जलस्तर बढ़ा तो 4 लेन के लिए निर्माणाधीन पुल की शटरिंग ढह गई। हालांकि निर्माणाधीन पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मंडी में 2 दिनों की लगातार बारिश ने भारी बर्बादी मचाई है। तस्वीरें देखिए, बर्बादी का मंजर आपके सामने है। पुल घराट के पास लैंडस्लाइड से हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से सबसे ज्यादा मुसीबत पहाड़ों के दरकने की घटना से हो रही है। तस्वीरें देखिए, किस तरह मलबे की चपेट में ये कार आ गई। पास ही एक बाइक मलबे में फंसी नजर आ रही है। इस ट्रक पर आफत के रूप में पहाड़ का मलबा बरसा है। मंडी जिले में बारिश से बर्बादी की और तस्वीरें देखिए। कई मकानों में दरारें आ गईं। प्रशासन के मुताबिक मंडी जिले में 2 दिनों की बारिश में करीब 11 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक व्यक्ति की मौत हुई है। मंडी जिले के सुंदरनगर में सबसे ज्यादा 119 mm बारिश दर्ज की गई है। जिले में 59 सड़कें बंद हैं। 2 दिनों से जिला मंडी में काफी ज्यादा बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में अगर सुंदरनगर की बात करें तो सुंदरनगर में मैक्सिमम पूरे हिमाचल की सबसे ज्यादा बारिश 100 mm से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई, जिसके चलते पूरे जिला में लगभग 162 सड़कें अवरुद्ध हुई थी। कल जो है वो लगभग 60-61 के आसपास सड़कें अवरुद्ध थी और सुबह से ही जो है इस सारे जितनी भी सड़कें थी उनको खोलने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। और अभी 3 बजे तक की जो रिपोर्ट्स हमारे पास फील्ड एजेंसीज के द्वारा आई हैं उसमें 59 सड़कें अभी हमारे को खोलना बाकी हैं, जिसमें कार्य प्रगति पे है। मौसम विभाग ने कल बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आज भी हिमाचल प्रदेश के मंडी, सिरमौर और शिमला में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। फ्लैश फ्लड की आशंका भी जताई गई है। तो अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो रहिए सावधान। धर्मवीर, मंडी, आज तक। वहीं जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त बारिश हो रही है। बारिश के बीच पुंछ में लैंडस्लाइड की वजह से सड़क पर मलबा गिर गया है। एहतियातन जम्मू पुंछ हाईवे बंद कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से मलबा हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है क्योंकि वहां पर कई वाहन फंसे हुए हैं। इसको लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन बुलडोजर के जरिए किया जा रहा है। पत्थरों को हटाने का काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द यातायात शुरू हो सके। ये पुंछ हाईवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजस्थान में भी पिछले कुछ दिनों से मानसून की मेहरबानी मुसीबत का सबब बन गई है। सीकर जिले में 2 घंटे की बारिश से सैलाब जैसे हालात बन गए। सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन सब कुछ पानी से भर गया। राजस्थान के अलवर, करौली सहित 18 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन के लिए भारी बारिश का अनुमान जताया है।
बारिश के बाद अलवर के बाला किला हाथी कुंड पर झरने में आया पानी। अब इस झरने की चर्चा पूरे इलाके में है और बड़ी संख्या में लोग इसे देखने आ रहे हैं। इस झरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। राजस्थान के अलवर में हुई भारी बारिश के बाद किशन कुंड पर भी पानी का झरना बहा। 2 दिन मूसलाधार बारिश में रूपा रेल नदी में पानी आ गया और सिली सेड़ बांध में भी पानी की आवक हुई। सरिस्का इलाके में बादलों की मेहरबानी से तालाब बन चुके हैं। लगातार बारिश ने अलवर की नदी तालाबों को पानी से भर दिया है, तो सीकर में सैलाब का संकट है। तस्वीरें देखिए सीकर रेलवे स्टेशन की हैं, जहां पटरियां पानी में डूबी हुई हैं। महज 2 घंटे की बारिश में पूरा शहर जलस्थल बन चुका है। सड़कों पर इतना जलजमाव हो गया कि गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई। जलजमाव में कई जगह पर गाड़ियां फंस गई। लोगों का गुस्सा इस बात को लेकर है कि हर साल उन्हें इसी तरह से जूझना पड़ता है। जिला प्रशासन और नगर परिषद दावे तो करती है, लेकिन सारे दावे इसी पानी में कहीं डूब जाते हैं। हाल ये था कि बारिश के बाद करीब 12 घंटे तक घरों से निकलना मुहाल था। ऐसा लग रहा था कि बारिश ने सीकर में कर्फ्यू ला दिया हो। निचले इलाकों में बाजारों में पानी भर गया था, दुकानों के अंदर पानी था। लोग बेबसी से ये बर्बादी देख रहे थे। अलवर से हिमांशु शर्मा के साथ सुशील कुमार जोशी, सीकर आज तक। अब राजस्थान के टोंक से तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। यहां बारिश के बीच ट्रैक्टर ट्रॉली समेत 3 युवक नदी के उफान में फंस गए। 2 युवकों ने तैरकर अपनी जान बचाई। 1 युवक को लोगों ने मिलकर बाहर निकाला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। वहीं गुजरात में मानसून पिछले 4 दिन से गदर मचा रहा है। ताजा तस्वीरें खेड़ा, बनासकांठा और सूरत से आ रही हैं, जहां पूरे इलाके जलमग्न हैं। बारिश की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। गुजरात मूसलाधार बारिश से किस कदर बेहाल है, खेड़ा जिले के डाकोर गांव की इन तस्वीरों से साफ साफ बयां हो रहा है। ये खेड़ा जिले का रणछोड़ राय मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ आस्था के सैलाब के साथ साथ अब जल सैलाब का मंजर साफ देख सकते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रणछोड़ राय मंदिर के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। दर्शन के लिए आने वाले लोग पानी से होकर गुजरने को मजबूर हो गए। कुदरत के कहर की दूसरी तस्वीर बनासकांठा से आई है। देखिए सरकारी अस्पताल का पूरा इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। पार्किंग से लेकर अस्पताल के अंदर तक, ओपीडी से लेकर पैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जिधर नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इस बारिश का इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन बारिश में बनासकांठा के गांव के लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। लोगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर ट्रैक्टर की मदद से सारे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। अस्पताल के अधीक्षक, नर्स भी पानी हटाते नजर आए। ये पहली बार नहीं है कि इस अस्पताल में इतना पानी जमा हुआ है। अक्सर यहाँ पानी भर जाता है। मंत्री तक इस मामले को लेकर शिकायतें की गई हैं। इसके बाद भी इस अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। बरसाती पानी के चलते लोगों को हर साल इस तरह की समस्या होती है, लेकिन प्रशासन कभी भी इस समस्या का निराकरण निकालने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाता। फिलहाल इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तक और अब ये तस्वीर देखिए, सूरत में बारिश की वजह से सड़कों का बुरा हाल है। सूरत के मांगरोल इलाके में ट्रेलर ऐसे ही सड़क की चपेट में आ गया। भारी भरकम ट्रेलर यहां से गुजर रहा था, देखते देखते पलट गया। पूरा हादसा सीसीटीवी में कैद हो गया। गड्ढे में ट्रक का पहिया फंस गया, जिसके बाद बैलेंस और संतुलन बिगड़ जाने की वजह से ये ट्रक पलट गया। ट्रक ड्राइवर को हालांकि सुरक्षित बचा लिया गया। वहां पर लोगों ने मदद की, लेकिन ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई।
और हर साल की तरह इस बार भी ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ जैसे हालात हैं। असम में अब भी ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से आफत जारी है। राज्य के 29 जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और अब तक 52 लोगों की जान जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। उधर कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार 10 साल उन्हीं ठेकेदारों को काम दे रही है जो खराब बांध बनाते हैं। दूर दूर तक जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी। ये फर्क करना मुश्किल है कि नदी का दूसरा किनारा कहां है और गांव की सरहद किधर। रास्ते, सड़क, पगडंडियां सब सैलाब में डूबे हुए हैं। ये तस्वीरें असम के सिलचर की हैं। असम के बराक घाटी में मानसून आफत बनकर बरस रहा है। बारिश के चलते बराक घाटी में कई नदियां उफान पर हैं। बराक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। लोगों के लिए आने जाने का साधन बस नाव ही है। सिलचर जिले के ज्यादातर स्कूल, कॉलेज अब राहत केंद्र बन चुके हैं, जहां बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोग आकर रह रहे हैं। असम के नागांव, मोरीगांव जिले का हाल भी यही है। मानसून की बारिश में असम के 29 जिलों में सैलाब का संकट आ गया है। शहरी इलाकों में भी बारिश की वजह से जल जमाव की परेशानी है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने जल जमाव वाले इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि हालात अब काबू में हैं और राहत और बचाव के काम में तेजी है। अभी असम में बाढ़ का स्थिति सुधर गया है और पानी कम हुआ है, लेकिन जहाँ जहाँ एम्बैंकमेंट ब्रिज हो गया उधर का लोगों का परेशानी बना हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकता है सबको मदद करने की। एक दिन पहले जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई डिब्रूगढ़ पहुंचे थे। ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से जोरहाट और माजुली के बीच फेरी सेवा बंद हो चुकी थी। गौरव गोगोई सड़क मार्ग से घर के लिए रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने असम की बाढ़ के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा सरकार के ये जो जल शक्ति विभाग जो है, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि ये बार बार उन कॉन्ट्रैक्टर को एम्बैंकमेंट का प्रोजेक्ट दे रही है जो कॉन्ट्रैक्टर्स टूटे हुए एम्बैंकमेंट बनाते हैं या एम्बैंकमेंट बनाते हुए अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, लेकिन उसके पश्चात भी वही कॉन्ट्रैक्टर को बार बार काम मिलता है। असम के साथ साथ अरुणाचल प्रदेश का भी बारिश में बुरा हाल है। भारत चीन सीमा पर बसे अंजो जिले का संपर्क बाकी दुनिया से कट चुका है। तेजू से हवाई जाने वाली सड़कों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। करीब 150 मीटर तक सड़क बह चुकी है। रास्ते में फंसे लोग जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ रहे हैं। अरुणाचल में कई जगहों पर लैंडस्लाइड से बिजली सप्लाई भी बाधित हुई है। स्थानीय लोगों ने सड़क बहाल होने तक हेलीकॉप्टर सेवा की मांग की है। जरूरी सेवाओं को लेकर प्रशासन ने आपात बैठक बुलाई है ताकि लोगों को मदद पहुंचाई जा सके। अरुणाचल प्रदेश के अंजो से युवराज के साथ दिलीप कुमार सिंह, सिलचर, आज तक।